बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रसीमिनिया पर। आज मैं आपको शलवार की एक डिज़ाइनिंग बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बेल्ट वाली शलवार कट की हुई है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा बेल्ट के अलावा लेंथ में होता है शलवार का, उसमें मैंने ना तो कोई आसन कट की है और ना ही पांचा या स्ट्रेट। जितना ही कपड़ा चौड़ाई के रुख पे था वो मैंने ले लिया है। यहाँ पे एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि जो बेल्ट हमारे पास होती है वो तो एज़ इट इज़ वही मेजरमेंट्स की होगी, लेकिन दोनों पांचे यहाँ पे लंबाई में भी मैंने 2 इंच बड़े रखे हैं और चौड़ाई में भी 2 इंच रखे हैं। यानी राइट और लेफ़्ट लेग के लिए 2 इंच का मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। यहाँ पे ये मैंने 35 इंच कट की हुई है, तो ये तकरीबन 33 इंच के करीब लंबाई आएगी और चौड़ाई तो जितना अर्ज था कपड़े का उतना ही मैंने रख दिया है। अब जो फोल्डेड हिस्से थे शलवार के वो मेरी तरफ हैं, उससे फोल्डेड हिस्से से दूरी के ऊपर मैंने 4 इंच पर निशान लगा के क्रीज लाइन बना दी है और नीचे जो बॉटम है उससे 6 इंच ऊंचाई की तरफ 2 जगहों पे निशान लगा के क्रीज लाइन बना दी है। यहाँ पे ये क्रीज लाइन बहुत अहमियत की हामिल है और मैंने एट अ टाइम दोनों ही लेग पीसेस के कपड़े को एक दूसरे पे रख के ये मार्क्स लगा दिए हैं ताकि मुझे डिफ़िकल्टी ना हो। अब एक कार्डबोर्ड लिया है, उसको 2 बाय 2 इंच का मैंने कट किया है। चाहे तो आप एज इट इज़ निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन कार्डबोर्ड रखने का मकसद ये था मेरे पास कि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए। अब जो मैंने फोल्डेड हिस्से से 4 इंच दूरी पे और पांचे से 6 इंच ऊपर निशान लगाया है, वहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, तो 2 साइड पे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्रीज लाइन है, लेकिन बाकी के हिस्सों पे इस तरह कार्डबोर्ड रख के मुझे ट्रेस कर लेना है। एक हिस्सा हम लोगों ने इस तरफ ऐसे मार्क किया है, आप चाहें तो इसके 4 पॉइंट्स के ऊपर जस्ट डॉट डॉट निशान लगा सकते हैं। ये जस्ट एक ही मार्क लगाना है और ये शलवार के उल्टे हिस्से पे लगाना है। अब इसी तरह कपड़ा हमने पलट लिया है, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों लेग पीसेस के फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है मैंने, तो दूसरे वाले पीस पे आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डॉट्स को जस्ट ट्रेस किया है। अब दोनों पीसेस को सेपरेट किया है, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये मिरर इमेज होना चाहिए, यानी ये जो फोल्डेड हिस्से अंदर है ना, तो इसके बाहर बाहर हम लोगों को ये ध्यान रखना है डिज़ाइन का, वरना एक डिज़ाइन सामने की तरफ आ जाएगा, एक बैक की तरफ चला जाएगा। अब हम लोगों ने इसमें से एक पीस को लेना है। जो काम एक लेग पीस पे हो रहा है सेम वही दूसरे पे करने वाले हैं हम। अब इसके चारों किनारों को, यानी जो बॉक्स के निशानात लगाए हुए हैं, हमने समेट के टांकों की मदद से सेंटर में लेके आना है। बॉक्स के किसी भी एक किनारे से हमने काम शुरू कर देना है और जहाँ आगे की तरफ जाएंगे वहाँ नीडल में छोटा सा बखिया उठा के आगे की तरफ जाना है। यहाँ पे ये चारों किनारों पे मैंने छोटे छोटे टांके लगाए हैं। यहाँ पे ये बात जहन में रखनी है कि धागा हमने डबल लेना है और ये जो नॉट लगाई है इसको और जो धागा हमने गुजार लिया है चारों हिस्सों में से, उनको इस तरीके से कपड़ा अंदर की तरफ धंसा के 3-4 दफ़ा गिरहें लगा देनी है। इस तरीके से हमारा ये बन जाता है स्मोकन स्टाइल। और इसके बाद जो हमारे पास एक स्क्वायर हासिल होगा और बाद में प्लीट्स होंगी, बेसिकली वो मैनेज करने वाली बात है। यहाँ पे जब हम लोगों ने ये टाइटन कर लिया है तो हम लोगों ने थोड़ी सी टेल छोड़ने के बाद काम करना है। यहाँ पे फ़िलहाल तो ये लुक आ रही है, एक मैसी लुक है। इसे मैं फ्रंट की तरफ से भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब इसको इस तरीके से सीधी तरफ से आप घुमाते चले जाएंगे तो ये 4 प्लीट्स इस तरीके से दाएं बाएं ऊपर और नीचे की तरफ बनेगी। डायरेक्शन देख लीजिए कि मैं किस तरीके से इन्हें पोजीशन कर रही हूँ। और यहाँ पे इसका ये वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ गया हुआ है, खींच के जो हमने 4 टांके लगाए हुए हैं वहाँ से ये प्लीट निकल के बाहर की तरफ आएगी। अब जो ऊपर वाला हिस्सा बॉक्स का सामने तैयार आएगा, हम लोगों ने तो 2 बाय 2 का स्क्वायर बनाया है, लेकिन जो ऊपर स्क्वायर बन के सामने आ रहा है 1 बाय 1 इंच का है, क्योंकि 1 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ चला गया है। तो हर बॉक्स के हर किनारे के ऊपर एक बाहर का हिस्सा है, एक अंदर का हिस्सा। इसे यूं थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये देखिए थोड़ी सी शेप आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे ये जो प्लीट्स की डायरेक्शन है देख लीजिएगा, पंखे के स्टाइल में है, एक डायरेक्शन में सारी जा रही हैं, इस तरफ से नीचे, इस तरफ से साइड पे, इस तरफ से ऊपर और यहाँ से साइड पे। अब हमें सबसे पहली प्लीट, यदि अब देखिए जो बॉक्स बना है इसका एक हिस्सा अंदर की तरफ है, मैंने आपसे कहा था, और एक हिस्सा बाहर की तरफ, ये नोक है। तो हम लोगों ने 6 इंच ऊपर की तरफ जो निशान लगाया हुआ था वो यहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। वो है हमारी गाइडलाइन। उससे ऊपर ऊपर इस तरीके से 1 इंच का मार्क लगाने के बाद हम लोगों ने इसे इस तरीके से प्रेस करना है।
2 प्लीट्स को मैं आपके सामने स्टिच करके दिखाऊंगी और 2 प्लीट्स को मैं ऑफ द कैमरा स्टिच करूंगी, लेकिन मेथड समझा दूंगी आपको। ये देखिए इस तरीके से इसकी लुक आनी है। अब इसको इस तरह से स्टिच करते हुए साइड की तरफ लेके जाना है। स्टिचिंग करते हुए किन बातों को मद्देनज़र रखना है, देखिएगा यहाँ पे कि ये बॉक्स बना था हमारा। अब ये देखिएगा कि ये एक बॉक्स का जो बाहर वाला हिस्सा है वो हमारी प्लीट का जुड़ा हुआ हिस्सा है, और जो अंदर की तरफ स्टिच होके गया था वो हमारी बॉक्स का जड़ है, जो कि हमारी प्लीट उसके ऊपर बेसिकली स्टिच होगी। जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है वो बिल्कुल नीडल अंदर की तरफ रखनी है, उससे थोड़ा सा भी पीछे नहीं जाना, वरना बॉक्स की सारी शेप ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे भी और जहाँ एंड किया है वहाँ पे भी हमने इसे पक्का कर लिया, और इसे इसी तरीके से पहले आयरन करना है ताकि सिलाइयाँ अपनी जगह पकड़ लें। मैं आपको एक प्लीट स्टिच करके फिर आयरन करके दूसरी प्लीट की तरफ बढ़ के बताऊँगी। आप ऐसे ही काम खुद भी कीजिएगा तो काम में आसानी हो जाएगी। ये देखिए अब इसको हम रोटेट करते चले जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली ये वाली प्लीट ऊपर की तरफ जानी थी, इसे अब हम आयरन कर देते हैं। ये एक प्लीट हमारी स्टिच हो गई है, इसे मैं आयरन कर देती हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कोशिश करते हैं कि इसके बिल्कुल सामने वाली यानी जो शलवार की चौड़ाई की प्लीट है उसी को स्टिच कर देते हैं ताकि हमारे काम में आसानी पैदा हो जाए। फिर हम लंबाई के रुख पे प्लीट्स को स्टिच करेंगे। अब ये देखिए कि ये वाला हिस्सा वो वाला हिस्सा तो छोटा था, आराम से हो गया। ये वाला लेग वाला पीस थोड़ा चौड़ा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको वाजे कर दूँ कि शलवार का सेंटर यहाँ बदलेगा, इस वजह से मैंने शलवार की शेप पहले कट नहीं की है। अब फिर ये देखिएगा कि 6 इंच ऊपर जो हमने क्रीज लाइन बिठाई थी, इससे ऊपर की तरफ 1 इंच का निशान लेना है। जो 1 इंच नीचे क्रीज है वो हमारे बॉक्स की अंदर वाला हिस्सा है जो अंदर की तरफ चला गया है स्टिच लेते हुए यानी स्मोकिंग करते हुए। और ये जो 1 इंच हमने ऊपर निशान लगाया है ये हमारे बॉक्स का वो हिस्सा है जो कोना निकल के बेसिकली सामने की तरफ आया है। इसको भी प्रेस कर लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने सारी सिलाइयाँ सेंटर से बाहर की तरफ लानी है। बाजू का कोई पैटर्न ऐसा होगा जो बाहर से अंदर की तरफ स्टिच होगा। ये आनी नोक यहीं तक है और कपड़े सारे साइड पे लेके जाने हैं। सिर्फ वो 2 पीसीस कपड़े के यहाँ पे होंगे जो कि हम लोगों को बेसिकली स्टिच करने हैं। ये भी मैं आपको एक स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये देखिए क्रीज लाइन तो ऑलरेडी थी हमारे पास, हमने उसी के ऊपर स्टिच करना है। और जहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा आगे चल के, ये देखिए यहाँ पे हमारा टांका लगा हुआ है स्मोकिंग करते हुए, वहाँ पे जाके पक्का करना है। ज़रा सा ऊपर नहीं चढ़ाना हमारे स्क्वायर के ऊपर। यहाँ धागा कट कर लेते हैं और फिर इस प्लीट को भी वैसे ही आयरन करेंगे जिस तरीके से मैंने पहली प्लीट को आयरन किया है। ये देखिए इस तरीके से आराम से इसे आयरन करना है और फिर इसको कपड़े को सीधा करके इसे बैलेंस कर लेना है। अब यहाँ पे इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ऐसे साथ के साथ काम करते जाएंगे तो आसानी होगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर दूसरा लेग पीस हम लोग चारों प्लीट्स को एट अ टाइम स्टिच करके भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पे जो नीचे वाला कपड़ा है उसको बैलेंस करना है। कोई पिंच कोई हिस्सा इसके अंदर नहीं दबना चाहिए, वरना शलवार की लंबाई पे असर पड़ने वाला है। इस तरीके से इसे प्रेस कर लेते हैं। लीजिए जनाब, 2 हिस्से तो एक प्लीट के हमारे स्टिच हो गए। अब बारी आती है कि हम बॉटम वाले हिस्से को कैसे स्टिच करेंगे। तो हम लोगों ने सेंटर से दूरी के ऊपर 4 इंच पे निशान लगाया था, उसकी क्रीज लाइन मौजूद है। अब उस क्रीज लाइन से हमने 1 इंच बाहर की तरफ लेके ये जो अब बॉक्स बन गया इसके बाहर वाले किनारे को पकड़ के आयरन कर देना है। थोड़ी मेजरमेंट का इशू होता है, वो मेजरमेंट हम सही लेंगे। ये देखिए जो बाहर वाला हिस्सा आ रहा है ना, इसको हमने जो 4 इंच के बाद 1 इंच का मार्जिन लिया है उसको पकड़ के आयरन करना है इस तरीके से। और फिर इसको वैसे ही स्टिच करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। बस मेन थिंग यहाँ पे मैं फिर समझा रही हूँ कि प्रेस करने की है। अगर हमारी प्लीट सीधी है तो हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने काम थोड़ा स्लो करके ही दिखाया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये लीजिए यहाँ पे अब मैंने लगा देनी है सिलाई और ये हो गई। इसको भी हम वैसे ही प्रेस कर देंगे जिस तरीके से हम लोगों ने बाकी प्लीट्स को प्रेस किया है। और फिर इसको कपड़े को फ्लैट करके यानी सिंगल बिछा के फिर इसकी डायरेक्शन मेंटेन कर देंगे। सबसे लंबी प्लीट इसकी शलवार की लेंथ वाली होगी जो हम ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ।
साथ साथ बॉक्स को मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि अभी तक मैंने बॉक्स को आयरन नहीं किया है, क्योंकि अभी उसको आयरनिंग की ज़रूरत नहीं। वो जब चारों प्लीट्स स्टिच हो जाएंगी तो हम लास्ट में उसे आयरन कर देंगे। अब जो लास्ट वाली प्लीट है उसको भी वैसे ही जैसे बॉटम वाली की है, हमने सेंटर से 4 इंच की दूरी के ऊपर निशान लगाया हुआ था, उससे हमने 1 इंच की दूरी के ऊपर निशान लगाना है। ये वाली क्रीज लाइन है जो हमने बनाई हुई थी 4 इंच की दूरी पे, इससे बाहर 1 इंच और लेना है, क्योंकि ये वाली जो क्रीज लाइन हमने 4 इंच की दूरी पे बनाई थी ये हमारे बॉक्स का वो हिस्सा है जो अंदर की तरफ चला गया है, और जो बाहर की तरफ आया है उसके ऊपर हमें क्रीज लाइन बना के इसके ऊपर एज इट इज़ कपड़ा ऊपर से सीधा करना है। यहाँ पे टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। ये मेन चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। ये डिज़ाइन आप चाहें तो शर्ट के दामन पे बना सकते हैं, स्लीव्स के ऊपर बना सकते हैं, थोड़ा सा जदीद लुक दे सकते हैं अपने कपड़ों को। लीजिए यहाँ पे इसको मैं आयरन कर देती हूँ, फिर इसे ऑफ द कैमरा मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने का पैटर्न तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया हुआ है। तो अब इसको मैं यहाँ तक, इसके जड़ तक सिलाई लगा के इसे मैं प्रेस कर लेती हूँ, और प्रेस करने के बाद हमारे पास ये एक सिंगल पीस हो जाएगा। अब शलवार का जो सेंटर है वो थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी पहले ये सारा मेंटेन हो जाए प्रॉपरली। ये देखिए अब जो हमारे पास प्लीट्स की डायरेक्शन चारों सिमत बैठ चुकी है, तो अब मैंने इस बॉक्स के ऊपर भी आयरन कर देना है। पहले अगर मैं आयरन करती तो मेरे लिए प्लीट्स को बिठाना मुश्किल हो जाता, उसकी क्रीज वहीं पे बैठ जाती। ये देख लीजिए इसको मैंने आयरन कर दिया है, और प्रॉपरली ऊपर वाली प्लीट को भी मैं बिठा दूंगी अब, ताकि ये अपनी पोजीशन ले ले। और यहाँ पे अब इसको मैंने अच्छे से आयरन कर देना है, और इसी तरीके से मैंने दूसरा पीस तैयार किया है, वो भी मैं आपको प्लेस करके दिखा देती हूँ। अब इसको जब हम सेंटर से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो लुक आने वाली है वो मैं थोड़ी सी आपको फ्रंट की तरफ से दिखा देती हूँ। फिर इसके बाद हमने इसकी आसन को कट करना है, और पाइंचा का 1 इंच का फ़र्क पड़ा है। ये देख लीजिए ये लुक आ रही है इसकी। अब मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा भी दिखा देती हूँ, दूसरा लेग पीस। ये देखिए आमने सामने इनकी पोजीशन आई। अगर आपने उस हिसाब से निशानात लगाए हैं जो मैंने आपको बताए हैं तो गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब मैंने दोनों पीसेस को एक दूसरे पर रख लिया है। पांचे का हिस्सा पांचे की तरफ रख के आसन 10.5 इंच पे मार्क की है, पांचा 8 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ पे जो बेल्ट तैयार होने वाली है वो वही 5.5 इंच लंबाई में और चौड़ाई के अंदर 20 इंच। ये छोटी बच्ची की शलवार है, इस वजह से इसकी जो बेल्ट है वो छोटी होगी। अब इस शलवार की स्टिचिंग वैसी होगी जिस तरीके से मैंने आपको सिखाई हुई है। सीधी जो खड़ी शलवार होती है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा कैसे स्टिच होगी। अभी इसको कंप्लीट स्टिच करके मैं डिटेल्ड लुक आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको इसका ओवरऑल लुक दिखाती हूँ जो स्मोकिंग करने के बाद हमारे पास आया है। इसका जो बॉक्स बना है उसके ऊपर आप मिरर भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप इसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं। शलवार मैंने पूरी स्टिच कर दी है, डिटेल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट से इसकी इस तरह की बड़ी प्लीट और छोटी प्लीट्स आई हैं। बेल्ट मैंने वैसे ही अटैच किया, इलास्टिक वैसे ही अटैच किया जैसे मैं अमूमन करती होती हूँ। ये बड़ी वाली प्लीट्स हैं। फ्रंट और बैक इलास्टिक है। बैक के ऊपर भी इसकी 2-2 प्लीट्स दाएं बाएं दी हैं। इसके बगैर मैं समझती हूँ कि शलवार की सिलाई पूरी नहीं पड़ती। इसका पांचे के ऊपर मैंने बुकरम पट्टी लगाई है, जो मर्दाना बुकरम पट्टी होती है, और जस्ट 2 सिलाइयाँ ऊपर नीचे लगाई। अच्छा ये जो प्लीट्स है ना, एक ऊपर आ रही है एक नीचे जा रही है, तो साइड से लुक इसकी यही आने वाली है। और इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने इसका ये वाला हिस्सा सारा डिज़ाइन बैक की तरफ किया है, क्योंकि जो मैंने बड़ी प्लीट इस पर दी है ना, मैंने उस तरफ दी है जिस तरफ छोटी सिंगल प्लीट सामने की तरफ आ रही थी। अगर आप चाहें डिज़ाइन फ्रंट पे भी ला सकते हैं। इस पे मैंने बताया था मर्दाना बुकरम लगा के मैंने जस्ट 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, और 7 इंच का पांचा रखने के बाद स्ट्रेट सिलाई लगा के आसन 14.5 इंच रख के सीधी सिलाई लगा के इसको स्टिच कर दिया है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। एक डिफरेंट सी चीज़ थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। बस इसको आयरन करना और मेंटेन करने का थोड़ा सा इशू होता है कि हम इसे प्रॉपर्ली मेंटेन करें। ये देखिए मैंने बड़ी प्लीट जो दी है ना, मैंने उस तरफ दी है जहाँ पे ये सिंगल सामने की तरफ आ रही, तभी ये लुक बैक की तरफ चली गई है। तो चले जनाब, यहाँ तक का हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको मैं थोड़ा सा और क्लोजअप करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ये प्लीट्स की डायरेक्शन जो है ना, दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, ये नहीं कि आमने सामने आई, क्योंकि इसका पैटर्न ही कुछ ऐसा है। ये जस्ट एक डिज़ाइन लुक दे रहा है। ये नहीं होगा कि मिरर इमेज आए और आप कहें कि कुछ गलत हो गया है। ये बात जहन में रख लीजिएगा।
और ये है इसकी नज़दीक से लुक। चाहे तो इसके किनारों पे छोटे छोटे टांके लगा दें अगर आपको लगता है कि बैलेंस करना मुश्किल है। इस तरह का काम कोशिश कीजिएगा कॉटन के कपड़े पे कीजिए। ये दोनों पाइंचे मेरे तैयार हो गए हैं, पूरी शलवार सिल के तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।